जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीतामढ़ी से बापूधाम मोतिहारी के बीच लंबे 78 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के बारे में। और इस बीच इस रेलवे लाइन को 2 चरणों में बांटा गया है। 2 चरणों में इसका काम पूरा होना है। इसके लिए प्रथम फेज में जो सीतामढ़ी से शिवहर के बीच स्वीकृति मिली है उसमें 568 करोड़ रुपए की राशि करीब आवंटन की गई है। इसी में जो है कि प्रथम फेज के अनुसार काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीतामढ़ी से शिवहर के बीच 28 किलोमीटर नए रेलवे लाइन के बारे में। और यह जो नई रेलवे लाइन है इस पर क्या सब प्रक्रियाएं चल रही है कि यही सब आज जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ही ऑल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ले सीतामढ़ी से शिवहर के बीच नई रेलवे लाइन के बारे में, जहां पर हाल ही में इसी साल के अंतर्गत इस रेलवे लाइन को स्वीकृति मिली है रेलवे द्वारा। और अब प्रथम फेज के अनुसार सीतामढ़ी से शिवहर के बीच भूमि अधिग्रहण का काम फाइनलाइज कर लिया गया है। यानी कि भूमि अधिग्रहण का ब्यौरा जो है कि कंप्लीट कर लिया गया है। अभी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देना बाकी है। जैसे जैसे मुआवजा दिए जाएंगे उसके बाद भूमि अधिग्रहण की अधिग्रहित प्रक्रिया है वो आगे कर ली जाएगी। सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात कर ले तो शिवहर जिले के अंतर्गत 3 मौजे पड़ेंगे, जिसमें शिवहर, रसीदपुर और शाहबाजपुर की ज़मीन पड़ रही है। शाहबाजपुर मौजे का 20 भूखंड रेलवे लाइन के अंतर्गत पड़ रहा है, जिसमें से 9 भूखंड आवासीय है तो वहीं 2 व्यावसायिक और बाकी शेष जो है भूखंड कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शाहबाजपुर मौजे में जिन 20 भूखंडों को अधिग्रहित किया जाना है उनमें से करीब रेलवे का 7.6 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। इसी तरह रसीदपुर के अंतर्गत 47 भूखंड है, जिसमें से 6 खेसरा वाली ज़मीन पुलिस लाइन में है, 2 आवासीय है और वहीं बचे हुए शेष भूखंड कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। इन 47 भूखंडों के लिए रेलवे को 7.46 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। इस रेलवे लाइन में सबसे अधिक शिवहर मौजे के अंतर्गत 272 भूखंड पड़ रही है, जिसमें से 6 दर्जन से ज़्यादा भूखंड आवासीय है तो वहीं कुछ खाली भूखंड है तथा कुछ में बगीचे लगे हुए हैं तो कहीं थोड़ी सी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। इस मौजे में पड़ने वाले ज़मीन के लिए रेलवे को कम से कम 55 करोड़ 60,59,000 रुपये मुआवजा देने पड़ेंगे। अब सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं, सीतामढ़ी ज़िले की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत 17.76 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण किया जाना है और शिवहर के अंतर्गत 16 कुछ किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण किया जाना है। तो सीतामढ़ी के अंतर्गत इसमें से 3 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वह रेलवे के अंतर्गत ही आता है। भवदेपुर गुमती होते हुए यह रेलवे लाइन निकलेगी तो वो रेलवे के अंतर्गत ही आता है सीतामढ़ी के अंतर्गत। शेष भूमि निजी है और उसमें से उक्त रेलवे लाइन के लिए 3 प्रखंडों के 14 गांव आते हैं, जिसमें से रेलवे 208.82 एकड़ भूमि अधिग्रहण करेगी। इन प्रखंडों के नाम इस प्रकार है। डुमरा प्रखंड के अंतर्गत खैरवा पुनौरा में भूमि अधिग्रहण किया जाना है और वहीं रीगा प्रखंड के भगवानपुर, भवदेपुर, रामनगर, बलुआ, पकड़ी, इजरहिया, रेवासी, सिमरी और भवानीपुर के अलावा परसौनी प्रखंड के अंतर्गत परशुरामपुर आदि गांव में अधिग्रहण किए जाना है। इसमें से सबसे अधिक रेवासी में 51 एकड़, परशुरामपुर गांव में 42 एकड़ और पकड़ी में 33 एकड़, भगवानपुर में 3 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना है। प्रथम फेज में सीतामढ़ी से शिवहर तक 28 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 566.83 करोड़ रुपये स्वीकृति तो दी गई है और इनमें से आपको बताए हैं कि कौन कौन से भूखंडों को कितना कितना मुआवजा देना पड़ेगा। अभी इस रेलवे लाइन का सर्वे किया जा चुका है, किस भूखंडों को कितना मुआवजा देना है, ये सब जानकारियाँ जिला लेवल पर पहुँच चुका है। और अब धीरे धीरे मुआवजा देने के बाद रेलवे अपना ज़मीन का भी घेराव करना शुरू कर देगी और इन सभी लोगों को मुआवजे देने के बाद भूमि अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी इस रेलवे लाइन में अभी यही चल रहा है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे ये प्रक्रिया ख़त्म होती है उसके बाद से आपको धरातल पर भी काम देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जरूर से पसंद आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।